living in a period when there's a great discussion on morality in this country. आज हम ऐसे वक्त में हैं जहां हमारे देश में नैतिकता के ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन यानी चर्चा यानी बहस है. The young people of our generation are but just shadows of the older generation. हमारी पीढ़ी के जवान लोग गुजर चुकी यानी जो पुरानी जनरेशन थी, पीढ़ी थी, उसकी एक परछाई है. The sins of the fathers are being visited upon the children. पिताओं के जो गुनाह थे वो बच्चों के ऊपर आ गए हैं. It's the elders, the older generation that prints and sells the pornographic literature that's on the newsstands of the nation. ये वो बड़े लोग थे, पुरानी पीढ़ी थी जो कि पोर्नोग्राफिक गंदी तस्वीरों को छिपवाते और लिखवाते थे और बेचते थे, जो कि आज हमारे देश के न्यूज स्टैंड के ऊपर है. It's the older generation that is setting a poor example in morality. ये पुरानी पीढ़ी ही है जो कि नैतिकता की एक बहुत ही बुरी एग्जाम्पल यानी उदाहरण छोड़ रही है. A growing number of college students do not consider that premarital relations are immoral. आज ज्यादातर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट इस बात को नहीं मानते कि शादी के पहले रिलेशन यानी संबंध बनाना गलत है, अनैतिक है. On the contrary, they view it not only as a natural expression of affection, but as a valuable experience in personal growth. इसकी बजाय वह इसे प्यार का स्वाभाविक यानी नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं मानते हैं, वरन वह इसे मानते हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए अनुभव यानी एक एक्सपीरियंस. In the 20s, a mother would wonder, what should I tell my daughter about sex? Today the problem has changed to, is there anything left to tell her? सन 1920 के करीब मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी बेटी को सेक्स के बारे में क्या बताऊं, लेकिन आज प्रॉब्लम बदल चुकी है. आज वो कहती हैं कि कुछ बचा है इन्हें बताने के लिए. Our father took his son aside and said, son, don't you think it's time we talked about the facts of life? The son said, I sure do, Dad. What do you want to know? एक पिता ने अपने बेटे को साइड पर लिया और उससे कहा कि बेटे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें जिंदगी के कुछ जरूरी तथ्यों के बारे में बात करनी चाहिए? और बेटे ने अपने पिता से कहा कि हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, तो बताओ क्या जानना है आपको. One junior is quoted as saying, if a girl reaches 20 and she's still a virgin, she begins to wonder whether there's something wrong with her as a woman. एक जूनियर ने ऐसे लिखा कि जब एक लड़की अपने 20 साल की उम्र में पहुंच जाती है और अभी भी वो कुंवारी है, तो वो ये सोचना शुरू कर देती है कि क्या उसमें एक औरत होते हुए सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ गलत तो नहीं है. Now sex is a gift from God. अब सेक्स खुदा की तरफ से एक तोहफा है, एक गिफ्ट है. And it's normal to have sex hunger. और इसकी चाहत होना स्वाभाविक है, नेचुरल है ये. And God said, sex within the bonds of matrimony is pure and holy and wonderful and the greatest act between two individuals. और परमेश्वर कहते हैं कि शादी के बंधन में इसका होना पवित्र है, शुद्ध है और एक बहुत ही बड़ा कार्य है जो कि दो लोगों के बीच में होता है. What is God's attitude toward this sin? इस गुनाह के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है? Even I know and am a witness, saith the Lord. You hid in that parked automobile. खुदा कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं इस बात का गवाह हूं कि इस खड़ी हुई गाड़ी में तुम छिपे हुए हो. When you bought that magazine that you knew was wrong. जब तुमने वो मैगजीन खरीदा जिसके बारे में तुम जानते थे कि वो गलत है. God saw it. Everything is open to him. खुदा ने उसे देखा, उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है. You haven't hidden one single thing. Not even your thoughts are hidden from God. आपने उससे कुछ भी नहीं छिपाया है, यहां तक कि आपके ख्याल भी उससे छिपे हुए नहीं हैं. There is no sin that destroys the youthful glow in a man or a woman's face like this sin. कोई और पाप नहीं है जो किसी लड़के या लड़की के चेहरे की चमक को खत्म करता है जैसे कि ये पाप करता है. There is no sin that is more destructive to the total personality and all of life's social relationships like this sin. कोई और गुनाह इतना हानिकारक नहीं है किसी की शख्सियत और किसी के रिश्तों के लिए जितना कि ये गुनाह हानिकारक है. And yet God loves you and is
willing to forgive and forget that you've ever committed this sin. लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने यह गुनाह किया है तो भी खुदा तैयार हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको माफ करना चाहते हैं और सब कुछ भुला देना चाहते हैं जो भी आपने किया है। If you put your trust and your confidence in Him. अगर आप अपना भरोसा और विश्वास उसके ऊपर लाते हैं तो He was kind and loving and merciful to all of those that were willing to turn from it. वो उनके प्रति वफादार था, दयावान था, दयालु था, जो इस गुनाह से मुड़ना चाहते थे। And He was willing to give them new strength and a new life. And He'll do the same for you. वो उन्हें नई ताकत और नई जिंदगी देने के लिए तैयार था और वही चीज वो आपके साथ भी करेगा। You say, well, Billy, I'm a young person. आप कहेंगे कि बिली मैं एक जवान लड़का हूँ, I have got all this drive and energy. मेरे पास ये ख्वाहिशें और ये क्षमताएं हैं। What am I to do? The temptation itself is not the sin. The thing that is the sin is when you yield to the temptation. तो मैं क्या करूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा यानी टेम्पटेशन अपने आप में गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप उस प्रलोभन में फंस जाते हैं तो वो गुनाह है। Avoid the wrong company, and that means that some of you may have to break up with your boyfriend. गलत संगति को छोड़ दो, और इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आपको अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ना पड़े, or your girlfriend. या लड़कों को अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ना पड़े। And if you're carrying on an affair that is not right, you break it up now. और या अगर आप किसी ऐसे संबंध में हैं जो कि गलत है, आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसे अभी तोड़ दें। As an evidence of the fact that you're repenting of sin. इस सबूत के तौर पर कि आप सच में इस गुनाह से आज तौबा कर रहे हैं। What a wonderful thing it would be to see bright, clean, disciplined young people. और ये कितनी ही मजेदार, कितनी ही खूबसूरत बात होगी ऐसे जवानों को देखना जो कि चमकदार हैं, साफ है, शुद्ध हैं और डिसिप्लिन यानी अनुशासन में हैं, Marching for Jesus Christ throughout the country. और अपने देश में मसीह यीशु के लिए चल रहे हैं। And then secondly, watch your eyes. और फिर दूसरी बात, अपनी आंखों पर ध्यान रखें। Make a covenant with your eyes tonight and say, oh God, I'm going to give my eyes to Jesus Christ. और आज रात अपनी आंखों के साथ ये वाचा बांधे, ये वायदा करें कि ऐ खुदा, मैं अपनी आंखें आज से प्रभु यीशु के हाथों में देता हूं। Let Him keep them from looking upon that which is impure. होने दे कि वो आपकी आंखों को गलत और गंदा देखने से बचाए रखे। Now the first look is not a sin. You can't help the first look. अब पहली बार या एक बार किसी चीज को देख लेना गुनाह नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को नहीं रोक सकते हैं किसी चीज की तरफ देखना पहली बार। It's that second look that you can help. लेकिन आप दोबारा उस चीज को ना देखें, इस चीज में आप अपने आप को रोक सकते हैं। अब इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं यहां पर थोड़ी अपनी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इस चीज को या इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि सपोज आपकी नजरें या आपका ख्याल किसी चीज की तरफ चला जाता है, या कोई चीज जब आप मोबाइल पर देख रहे हैं आपके सामने आ जाती है, कोई वीडियो या कोई फोटो, तो हाँ वो फोटो आपके सामने आ गई, आपकी नजर उसके ऊपर चली गई, ये गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज को पकड़कर बैठ गए, उसके ऊपर मेडिटेट करना शुरू कर दिया, उसी चीज में घुस गए, तो वो गुनाह है। और यही मतलब था यहां पर पास्टर बिली ग्राम का ये सारी बात कहने का। ऑलराइट, सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। The Bible says evil communications corrupt. पवित्र वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि कई इंग्लिश की ट्रांसलेशंस में बुरी संगति या फेलोशिप नहीं लिखा, वहां पर लिखा है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत या कुछ सुनना या सुनाना। Dirty stories, off-color jokes are out for the person that wants to live a clean, pure life for Jesus Christ. गंदी कहानियां, गंदे जोक्स, गंदी कॉमेडी उस इंसान के लिए खत्म हो चुकी है जो कि प्रभु यीशु के लिए पवित्र और शुद्ध जिंदगी को जीना चाहता है। And when somebody else tells one in your presence, don't laugh, and that'll be a rebuke to him. और जब कोई आपके सामने ऐसा कोई जोक सुनाता है तो आप हंसिए मत, और यही उसके लिए एक झिड़क के बराबर होगा। You may be unpopular, but they will respect you. आप हो सकता है कि इतने मशहूर ना हो, लेकिन वो आपकी इज्जत करेंगे। And then fifthly, watch your dress. और फिर आप पहनते क्या हैं वो भी जरा देखिए। I know a girl who used to dress very provocatively. मैं जानता हूं एक लड़की को जो कि बहुत ही उकसाने वाले कपड़े पहनती थी। She received Christ as her Savior. She said, I now dress
as though Jesus were my escort each evening. और फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया और वो कहती हैं कि अब मैं ऐसे कपड़े पहनती हूं कि जैसे हर शाम प्रभु यीशु मेरी जिंदगी के अनुरक्षक हैं। What's your recreation and your amusement? अपने मनोरंजन और मनोबहाल के लिए आप क्या देखते हैं उसका भी ध्यान रखिए। What films do you see? What television programs do you watch? कौन सी फिल्में आप देखते हैं? टेलीविजन के ऊपर आप कौन से प्रोग्राम को देखते हैं? Let Christ direct you. And the most wonderful thing about being a Christian young person is that you can have Christ in your heart to help you through all of these things constantly. खुदावंद यीशु को आपका मार्गदर्शन करने दें। और मैं जवानों आपको बताना चाहता हूं कि यह बहुत ही खूबसूरत बात है कि प्रभु यीशु को आप अपने दिल में बुला सकते हैं, जो कि लगातार इन सब चीजों में आपकी मदद करेंगे। Watch your leisure hours. अपने खाली समय यानी अपने फुर्सत के समय पर भी ध्यान दें। Show me a young person in his leisure hour, and I'll show you the type of young person he is. मुझे कोई जवान दिखाओ अपने खाली अपने फुर्सत के समय में, और मैं आपको बता सकता हूं उसके खाली समय में देखकर कि वो कैसा इंसान है। When David was idle is when he got in trouble. दाऊद जब खाली था, जब फुर्सत में था, वही वो समय था जब वो मुश्किल में पड़ा। Keep busy in doing good things. अपने आप को व्यस्त रखें, बिजी रखें कुछ अच्छा करने में। अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए।